ये हमारा पितृकुड़ा छन। पितरकूड़ा? पिताजी पितरकूड़ा क्या हुंदन? हाँ, तो इन बहुत अच्छी बात पूछी है। ये एक गढ़वाली फिल्म पितृकूड़ा जिसका नाम है, उससे मैंने लिया है। पितृकूड़ा हमारे यहाँ गढ़वाल में पितृ मतलब होते हैं कि हमारे पूर्वज। पितृकूड़ा हमारे यहाँ ना जो मतलब हमारे एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे माता पिता जब गुजर गए तो उनके लिए बनाया जाता है। हमारे दादा दादी का भी है। एक गांव के बाहर एक मतलब सुनसान जगह पे, जैसे जंगल वगैरह में पितृकूड़े के लिए एक जगह होती है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे हर गांव की होती है। और उसमें जब भी पितृ हमारे मतलब पूर्वज हमारे माता पिता जब गुजरते हैं ना, वृद्ध आदमी जो भी गुजरते हैं तो मतलब मर जाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद 13 दिन का जो अंतराल होता है, मृत्यु के 13 दिन के बाद जो अंतराल होता है, उस बीच बहुत सारी पूजाएं होती हैं। और एक दिन मतलब 11वें दिन शायद या 13वें दिन, मतलब किसी का अलग अलग दिन, 11वां भी होता है, 13वां भी करते हैं लोग। तो गंगा जी से एक पत्थर लाया जाता है, उसे गंगलोड़ कहा जाता है, और फिर उसको पितृकूड़े में स्थापित कर दिया जाता है, मतलब कि पूर्वजों के नाम का पत्थर। तो ऐसे रखे जाते हैं। लगभग गांव में सभी परिवारों के पितृकूड़े होते हैं। तो उन पितृकूड़ों में हमारे पूर्वज होते हैं, मतलब 4-5 पत्थर तो होते ही हैं सभी पितृकूड़ों में। तो इसे पितृकूड़ा कहते हैं। अभी अगर बाकी आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो, आपको कोई कुछ समझ ना आए, तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में जो कथा मैं आपको कह रही थी ना, कहानी नहीं है वैसे, इसको मतलब सच मानते हैं। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने जैसे अपने बच्चों को बताई और उनके बच्चों ने हमें बताई, ऐसी चलती आ रही है ये कि पितृकूड़े में जैसे बहुत सारे लोग पूर्वजों के हमारे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, कि हमारे 3-4 पीढ़ियों के तो एक पितृकूड़े में पत्थर होते ही हैं। तो उसमें ना कहते हैं कि गांव में कोई कोड़ी था, मतलब कोड़ था किसी को। उस समय तक तो कोड़ी इंसान से लोग बहुत ज़्यादा मतलब दूर ही रहते थे, क्योंकि कोड़ किसी को हो जाता था तो वो बिल्कुल मतलब छुआछूत वाली बीमारी हो जाती थी कि और कोई छुएगा तो उसको भी हो जाएगा, तो लोग बहुत डरते थे। तो ना फिर उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसको कोड़ हुआ, और फिर उसके नाम का भाई अंतिम संस्कार तो सबका करते ही हैं, कैसे भी करके उसका भी हुआ। वही जो जिस तरह से सबका होता है वैसे उसका भी हुआ। तो उसके नाम का पत्थर वहाँ रख दिया गया पितृकूड़े में, मतलब जिस भी वो परिवार का था उनके पितृकूड़े में रख दिया गया। तो सुबह जैसे अक्सर लोग जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी परिवार में ऐसी पूजाएं चलती रहती हैं, तो अक्सर लोग उधर को जाते हैं कि भाई दूसरे के वहाँ से कूड़े से कोई पत्थर गिर करके अगर आ गया तो लोग उठा के रख देते हैं कि भाई उसके पितृकूड़े से कोई पत्थर गिरा है, उसके पितरों का पत्थर है, तो मतलब लोग रख देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ भी कि मैदानी भागों में भी हर कोई कि भाई कोई पूजा का फूल गिर जाए, किसी का भी हो, हम लोग उठा करके एक सेफ जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रख देते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी वो पत्थर अगर गिर जाता है कि गिरे हुए उन्हें लोगों को लगते हैं कि वो थोड़ा सा अलग सा जो पत्थर होता है ना गंगा जी में, कि थोड़ा लंबा सा जैसे शिवलिंग होता है, उस थोड़ा सा वैसी आकृति के लोग पत्थर लाते हैं, तो वो थोड़ा अलग ही दिख जाते हैं। उनमें पूजा वूजा की मतलब कुछ लगी हुई होती है सामग्री, तो लोग समझ जाते हैं और उस पत्थर को उठा के वापस रख देते हैं। तो शुरू में लोगों ने ये चीज़ें ध्यान नहीं की, तो वो जो कोड़ी का पत्थर था ना, कोड़ जिस व्यक्ति को था कुष्ठ रोग मतलब, तो वो पत्थर हमेशा नीचे गिरा हुआ होता था। फिर लोगों ने ना अक्सर मतलब जिज्ञासावश जाना शुरू किया कि जैसे रात को सोते शाम के समय लोग वो पत्थर रख करके आ गए, फिर सुबह गए ना वो पत्थर फिर से गिरा हुआ रहता था। तो अब इसे मिथ कहें, इसे बिलीफ कहें, कुछ भी कहें, मुझे नहीं पता। मैं सोचती हूँ कि बिलीफ जो भी है ना, वो पता नहीं कितने सच हैं कितने झूठ हैं, ये इसमें ना जाकर के मैं इतना मानती हूँ कि वो हमारे जीवन को ना कभी नमकीन और कभी मीठा तो बनाते हैं। तो खैर वो कुष्ठ रोगी का जो पत्थर था वो हमेशा ही नीचे गिरा हुआ रहता था। लोग जाते थे उसको ऊपर रखते थे सुबह शाम को, और फिर से वो दूसरे दिन जब सुबह जाते थे ना तो वो नीचे गिरा हुआ रहता था। यानी मानते हैं ना कि पितृ वगैरह मतलब रात को ही ये चीज़ें बाहर आती हैं या निकलती हैं, या इनका प्रभाव मतलब रात को होता है। तो पता नहीं मतलब वो रात को कैसे बाहर आ जाता था, और हमेशा ये चीज़ होती थी।
और इसका मतलब ये है कि जो पितृ थे बाकी के, वो तो उन्हें तो नहीं थी ईश्वर की कृपा से ये बीमारी, तो वो भी कुष्ठ रोगी जो था ना उसको मतलब दूर ही रखना चाहते थे। तो ऐसी हमारे वहाँ कहानी नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग इसे सच्ची घटना मानते हैं। पर हमने तो 2-3 पीढ़ियों से सुनी है, 2-3 पीढ़ियों से हमारी पहली पीढ़ी जो हमसे पुरानी पीढ़ी थी उसके पास आई और फिर हमारे पास आई, तो हम इसे कहानी कह सकते हैं। पर जो भी है बहुत दिलचस्प है, तो इसीलिए मैंने सुनाई है। यही मेरा उद्देश्य था कि जाने हम एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को। ऐसी ही जानकारी मैं अपने चलचित्रों के माध्यम से प्रयत्न करती रहती हूँ कि ऐसी जानकारी साझा कर सकूँ आप सबसे। आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर कमेंट करके मुझे कुछ भी आप जानना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में, या फिर पितृकूड़ा से संबंधित किसी भी कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको लगता है कि मैं नहीं बता पाई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।